थोड़ा पहले सही से बैठ जाए और बात ध्यान से सुनो। देखो, आज का सबको पता है कि जो वर्तमान समय है ये प्रतियोगिता का समय है, समझ लो। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्टेट है ये। तो आज के प्रतियोगिता के इस दौर में जहाँ लोग मतलब बहुत साल मेहनत करते हैं, समझ लो पूरी ज़िंदगी लोगों की बीत जाती है, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी लोगों को एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं होती। सबको पता है, तुम भी देखते होगे, तुम्हारे आसपास बहुत सारे मतलब भैया बहन होंगे, पूरी ज़िंदगी बीत गई तैयारी करने में, सुनते भी होंगे तैयारी करने में पूरा टाइम चले गया, लास्ट में क्या हुआ, एक जॉब भी प्राप्त नहीं होती, समझ रहे हो। लेकिन आज आप हम सभी के बीच में एक ऐसा खास व्यक्तित्व मौजूद है जिस भाई का नाम है अमित द्विवेदी। इतने और देखो, आप सबके सामने हैं, उदाहरण आप सबके सामने है, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं से सुन के बोल दिया, सबको पता है। 23 साल की एज में, बहुत यंग है, मेरे से 1-2 साल ही बड़े होंगे वो। 23 साल की एज में भैया ने इतने गवर्नमेंट आज के ऐसे प्रतियोगिता के दौर में, समझ लो, मात्र 23 वर्ष की आयु में जो भैया है हमारे अमित द्विवेदी जी, इन्होंने एज है सिर्फ 23 साल। अभी थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बताने क्या 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 बन सकते हैं। तो अब देखो, तुम्हारे 10 दिन बचे बोर्ड एग्जाम में ना, अब तुमको पता है, हमको भी, ठीक है। तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करें कि कैसे तैयारी कर सकते हैं या कैसे क्या कर सकते हैं। तो आप सबका काम है ध्यान से सुनना भैया की बात को, ध्यान से, और कि थोड़ा बच्चों को बताएं। पहले तो ये कुछ ज़्यादा ही कह दिया सर ने ना भी कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा और ठीक हो, सब कंफर्ट हो। तो मेरा नाम जैसे अमित द्विवेदी है, बता ही दिया सर ने। उद्देश्य यही है कि कुछ मतलब यही सामान्य एक दोस्त के तौर पर, फ्रेंड के तौर पर कुछ साझा कर सकें। आप क्या क्वेरीज हैं, कैसे हो, मतलब कैसी लाइफ जीते हो, क्या करते हो, कैसी तैयारी करते हो। बस एक नॉर्मल बात होगी, कोई पढ़ाई वाली बात नहीं होने वाली है यहाँ पर कि आप ऐसा कर दो वैसा कर दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। बस एक सामान्य टॉक रखेंगे, मतलब जैसे आप अपने घर में भाई बहन सब होते होंगे आपके, जैसे उनसे बात करते हो वैसे ही मैं भी आपसे बात करने की कोशिश करूँ। और यहाँ पर कोई ज़्यादा मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन लेने का जो बेहतर तरीका ये है कि आप जो मैं कहूँगा उससे खुद ही कुछ लेने की कोशिश करें। मैं कहूँगा नहीं कि आप मतलब आसमान फोड़ दें, कुछ ये तालाब में जाकर कुछ कर दें, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन आप सीख सकते हैं कि मतलब बेहतर तरीके से हम रणनीति तौर पर अपने जीवन को अगर बेहतर दिशा देना चाहें तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़। तो सबसे पहले किस बात से शुरू करें, यही कि सबसे पहले उस दायरे को छोड़ते हैं, एग्जाम वाली दायरे को मैं छोड़ना चाहता हूँ कि मतलब एग्जाम की तैयारी ऐसे होती है वैसे होती है, 18 घंटे 15 घंटे, वो सब तो बात की प्रक्रियाएं हैं। उससे पहले जो हम अपना एक माइंडसेट डेवलप करते हैं उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि मतलब अभी जैसे आप सभी कोई कितने में पढ़ते हो, कोई बताएगा। अलग अलग क्लास के होंगे आप लोग, जैसे कौन कौन सी क्लास से आए हैं? अच्छा, और 11th और 12th, अच्छा सभी हैं, मतलब अच्छा। अभी आप मतलब एक हाई स्कूल लेवल के हैं सभी लोग, मतलब एक अच्छी मतलब कुछ तो देख ही चुके हैं अपने तैयारी के दौरान। जैसे आपने 10 तक की परीक्षाएं दी होंगी, उसमें आपने सीखा होगा कैसे परीक्षाएं जो भी हैं कैसे पढ़ना होता है। घर वाले कहते हैं पढ़ो 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 वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता है। और अभी ये जॉब, ये सभी चीज़ें तो दिमाग में अभी किसी के आई नहीं होंगी, क्योंकि ये जॉब भी होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फील भी मत करना। तो मैं पहली बात यही है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अभी आप जिस प्रेजेंट लाइफ को जी रहे हो, उसको जो जी रहे हो उसी तरीके से जियो। उसमें कोई मॉडिफिकेशन इस अनुरूप करने हैं कि थोड़ा सा विवेक लगाना उसमें। जैसे कोई भी काम हम अगर करते हैं ना, जैसे आपको खेलना पसंद है या फिर बाहर घूमना पसंद है, फ़ोन चलाना पसंद है, दोस्तों से बात करना पसंद है, करिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी काम हम लगातार नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमें खेलने का मन करता है, ठीक है, हम सुबह गए 2 घंटे खेला, लेकिन सुबह से शाम को तक अगर हम खेल रहे हैं हर दिन, तो ये प्रक्रिया खराब। मतलब मैं जो कहता हूँ, जैसे एक फिलोसोफर है ओशो, मैंने उनका कथन सुना है कि होश को संभालने वाली बात करते हैं। मतलब कि आप कुछ भी करो, बस पता हो कि मैं ये कर रहा हूँ। जैसे आप शाम को खेलने गए 5 बजे, अब आपको पता है कि घर वाले एक टाइम के बाद असुरक्षा का भाव आएगा उन्हें कि 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए। अगर 9 बजे के बाद अगर आप अभी तो बच्चे वाली कैटेगरी में हो, उसके बाद घर वाले चिंतित होंगे कि अभी तक नहीं आए। तो बस आप खेलने जा रहे हो, बस दिमाग में रहे कि मैं खेलने गया हूँ, तो इस समय अंधेरा होता है, मेरी टाइम लिमिट इतनी है, मुझे घर इस समय जाना चाहिए, ताकि घर वाले परेशान ना हो। आपको सभी काम अपने करने हैं, लेकिन विवेक उसमें लगाना है किसी भी चीज में। अगर आप किसी चीज को अंधाधुंध उसी के तरीके से आगे बढ़ते हैं तो मतलब वो थोड़ा एक्सेस हो जाता है, उतना आप समझ ही रहे होंगे। क्योंकि हम कोई भी काम, और अभी जैसे टेक्नोलॉजी का युग है, आप सभी को पता है, कई चीजें आपको ऐसी भी मिलेंगी जो डिस्ट्रैक्शन के तौर पर आपके सामने आएंगी। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि फिर तो आप टेक्नोलॉजी का युग है तो आप पिछड़ जाएंगे।
जैसे हम आजकल देखते हैं स्मार्टफोन्स आते हैं, पहले कीपैड वगैरह फोन आते थे। अब लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन्स चलाना ही नहीं आता है तो आप उसको क्या क्या उसके दुरुपयोग तो है उसके, लेकिन क्या सदुपयोग है वो ही नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि फोन से हम देखते हैं आजकल, पढ़ते होगे आप, जैसे कोई टॉपिक नहीं आ रहा आपको तो आप फोन पे जाते होगे, लेक्चर्स देखते होगे, समझ में आ जाता होगा। लेकिन आप केवल इसलिए न जाए वहां की मतलब न जाने की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि मैं वहां जाऊंगा फिर खराब हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। हर चीज के अपने दुरुपयोग भी हैं, हर चीज के अपने सदुपयोग भी हैं, लेकिन एक्सेस मात्रा में कुछ भी न हो। अभी आप पहली बात तो नौकरी वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर कि आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा कुछ क्रैक करना है, ये सब तो बता देना। हाँ, किसी को उठ के जाना हो, बाहर जाना हो, कुछ भी करना हो बता देना बीच में, ठीक है। अभी देखते हैं हम, जैसे आपकी हॉबीज क्या क्या है, किसी से कोई बताना चाहे, मतलब अगर मुझे कोई हॉबीज में क्या पसंद, क्या करते हो, कुछ भी बता दो, कुछ भी, खाना पीना सोना, कुछ जो आता है बता दो। जैसे पढ़ने का मन तो कम ही करता होगा ना, होमवर्क भी थोड़ा बोझिल लगता होगा, ऐसा होता ही है, उम्र होता है। मैं भी इसी स्टेज से हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मास्टर्स करके स्कॉलर्स लेकर आ गया हूँ। मैं 12th में केवल 65% वाला हूँ, 65%। नॉर्मली सभी ला जाते होंगे उतने परसेंट तो मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको 90, 95, 90 मतलब इतने परसेंटाइल लाने हैं फिर आप बड़ी जॉब के लिए प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हो, ऐसा कतई नहीं है। आप यहाँ एवरेज हो, मीडियम हो, एटलीस्ट आप पास होने चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए। अगर हम अब जैसे मैं यूपीएससी की बात करूं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, आपको केवल पास होना चाहिए बस, उसमें कोई ये अब कुछ जॉब ऐसी होती है टेक्निकल जिसमें परसेंटेज मांगते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी परसेंटेज आपको डिफाइन करती है। कितने ही नंबर लाओ, यहाँ आराम से मजे करो, देखो सब चीजों को, मतलब अच्छा खेलने जाते हो तो वहां का सीखो, घर में रहते हो तो वहां का सीखो, बाहर रहते हो तो वहां का सीखो, लेकिन दिमाग पर प्रेशर मत बनाओ कि मुझे कुछ ऐसे करना है तभी मेरा कुछ हो पाएगा, ऐसा कतई नहीं है। और अभी तो आपके पास है, मतलब 1-2 साल आप खुद को, अभी जैसे 12th वाले हैं उनके पेपर आने वाले हैं, अभी थोड़ा सीरियस आप हो गए होंगे, क्योंकि घर का भी दबाव रहता है और हमें एक खुद का भी ये दबाव रहता है कि मैं 12th में हूँ, पास हो जाऊँ वाला, थोड़ा उस दबाव को बनाए रखें पॉजिटिव वे में, नकारात्मक रूप से उसे न लें कि मतलब मैं उस दबाव को इसलिए न लें कि मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, समाज मुझे क्या कहेगा, कतई कुछ नहीं कहेगा, कुछ भी आए बस पास हो जाइए, पास होने तक का पढ़िएगा। मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ना ही छोड़ दें, मतलब पढ़िए। अब किसी को हो सकता है कि ज्यादा नंबर लाने में उसको होता है ना, कई लोग ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ती हैबिचुअल बनाए रखें, लेकिन दबाव न लें किसी चीज, जैसे अभी आप जीते हैं उसी अनुरूप पढ़ते रहें। अब अगर जब आप जैसे 12th पास आउट जाओ, 12th में आपने एग्जाम दी, उसके बाद क्या आपके पास कुछ 3-4 महीनों का गैप रहेगा जैसे आपके पास, उसमें आप तो हम कहते, जैसे मैंने भी खूब आनंद लिए थे उसमें, मतलब घूमने जाते थे हम लोग, खेलने जाते थे, अलग अलग चीजें पढ़ते थे, लेकिन किसी भी चीज को एक्सेस रूप में नहीं करना चाहिए। जैसे अभी सबसे आप हर चीज से सीखते हैं, तो सबसे मैं 2 चीजें मानता हूँ, एक व्यसन वाली दुनिया और एक जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें एक जो ओवर वो हो जाते हैं हम लोग कि उसी में वो 2 चीजों को अगर आप छोड़ दें, मतलब उसको नकारात्मक रूप में न लें, तो और हर चीज से आप सीख ही सकते हैं। अगर आप रात भर गप्पे भी लगा रहे हैं ना आपस में, भाई बहनों के साथ, किसी के साथ, उससे भी कुछ ना कुछ आपको बोलने का तरीका आएगा एक तो, मतलब ये है कि हर चीज से आप सीख सकते हैं ऐसा। और अगर जैसे अभी आप जाएंगे 12th पास आउट होके, कई लोगों ने सोचा होगा मैं बीए करूंगा, बीएससी करूंगा या ये सब करूंगा करके, ठीक है। अब ऐसा होगा, पहले तो आपको पता नहीं होगा, पहले आप अपनी दोस्तों को देखोगे कि अच्छा उसने ये लिया है इसलिए मैं ये ले लेता हूँ, या फिर घर वाले कहेंगे आपको ये ले लेता हूँ। आपकी किसी खुद की चॉइस है कि मैं ये कर सकता हूँ करके, किसी का ड्रीम कोई कि मुझे ये बनना है वाला, किसी का कोई ड्रीम किसी का नहीं होता है, मतलब फिर भी कुछ तो सोच रखते होते हैं, सरकारी नौकरी कुछ भी मत आए, मतलब कुछ सोचा है कि मैं क्या करूंगा, या अभी केवल तैयारी करनी है और वो होता है मतलब पढ़ना है। चलो ठीक है, मान लेते हैं अभी आपको 12th पास होना है, बस इतना ही आपका लक्ष्य है, ठीक है। जैसे आर्मी वाले होते हैं यार, हमारे साइड से तो कहीं 12th में सीधे आर्मी में जाते हैं, कहते हैं सीधे दौड़ने लग जाते हैं वही 12th से। ऐसा कुछ भी है, अगर नहीं भी है तो, लेकिन ऐसा होगा कि अब जब आप 12th पास हो जाएंगे आपको कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ होंगे तो सीधे घर का प्रेशर होगा, पैसे कमाने हैं बस जल्दी, नहीं हो रहे तो कंपनी में चल देंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनका घर की स्थिति अच्छी होगी तो वो आगे को पढ़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे तो घर की स्थिति अच्छी नहीं होगी फिर भी खुद से मेहनत अंदर से लगता होगा कि मुझे पढ़ना चाहिए आगे, तो वो आगे को जाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे। लेकिन आप मान लिया जाए बीए कर रहे हैं तो पता कैसे चलेगा कि वो बीए आपका फ्यूचर है। जैसे मैंने बीएससी करी, लेकिन बाद में मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में आ गया, मतलब बीए वाले सब्जेक्ट्स, क्योंकि जैसे मैंने जो एग्जाम क्रैक किए हैं वो सब सामान्य अध्ययन वाले एग्जाम्स हैं। मुझे बाद में पता चला, वो जब मैंने बीएससी करी उस दौरान पता नहीं चला, तो ये पता चलना जरूरी है। मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे खतरनाक कोई ज्ञान मिल गया हो कहीं से, लेकिन
जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी स्टेमिना तो पता चले, अच्छा मैं 7 घंटे पढ़ पाता हूँ, 8 घंटे पढ़ पाता हूँ, या मैं 2 ही घंटे पढ़ पाता हूँ, या मैं एग्जाम क्वालिफाई करने लायक पढ़ लेता हूँ, ऐसा कुछ भी उस हिसाब से आपको पढ़ना है। लेकिन आगे को ये है कि कुछ आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे सोसाइटी में जहाँ भी रहते हैं ना, तो वहाँ क्या है, मतलब कुछ तो ओपिनियन होगा कैसा जैसा, मतलब सरकारी नौकरी चाहिए वाला ओपिनियन है, या फिर कहीं कंपनियों में जाओ वाला है, या कुछ करो वाला ओपिनियन है। कोई बोलो यार, कुछ तो बोलो, बताओ कैसा क्या लगता है? सोचते मतलब तुम्हारे क्या घर वाले? कहते हैं? जैसे आपके होंगे मम्मी पापा लोग क्या कहते हैं, अच्छा बड़ा आदमी नौकरी करेगा, ये सब कहते हैं, या फिर और क्या कहते हैं? तो पढ़ा क्यों रहे हैं? इसलिए तो पढ़ा रहे होंगे कि अच्छा पास हो जाए, कुछ करे, इसी सेंस में तो पढ़ा रहे होंगे ना। तो आपको नहीं लगता अंदर से कि कुछ है, मतलब कुछ लगता है कि मैं कर पाऊंगा वाला, कुछ किसी को नहीं लगता? बताओ। अरे हंस तो दो कम से कम, इतना चुप क्यों हो, हंस तो। ऐसा लग रहा है बात के रखा होगा किसी ने। क्या लग रहा है, मैं कुछ ज्यादा तो वो तो नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा इसमें मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन अभी मैं नर्वस से सीधे नॉर्मल लेवल पर आ गया हूँ। लेकिन आप लोग लग रहा है कुछ अजूबा हो गया आपके साथ, ऐसा कुछ हुआ? उद्देश्य है मेरा यहाँ आने का ये है कि आप जो कर रहे हैं प्रेजेंट में उसको करते रहिए। जैसे आपको ऐसा नहीं है कि हेक्टिक शेड्यूल में जा रहे हैं, आपको जो मन करता है करिए, जो भी चीज आपको सूट करती है करिए। मतलब आपको ऐसा है कि ज्ञान सभी चीजें देखनी है। अच्छा ये इस एग्जाम में निकाला, इसने पटवारी निकाला, अच्छा इसने ये इंजीनियर बना, ये डॉक्टर बना, ये वकील बना, ये आईएएस बना, तो इतनी सारी चीजें होती हैं जो हम बन सकते हैं। ये एक आइडिया तो लेने की आवश्यकता होती है सोसाइटी में। तब इतने सारे, जैसे आपको क्या क्या सरकारी नौकरी होती है, मैं क्या क्या पता है, टीचर होता है एक सरकारी नौकरी पता होगा, जैसे आर्मी में जाते हैं लोग, ये पता होगा, डॉक्टर, वकील, और आपने और क्या क्या सुन रखे सरकारी नौकरियों में? आपने अपर सांख्यिकी अधिकारी सुना है कभी? एएसओ सुना है, एएसडब्ल्यूओ सुना है। अब ये लो प्रोफाइल है, लेकिन ये भी सरकारी नौकरियां ही हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उस फील्ड में एक्चुअली जाएंगे। कहने का ये है कि मतलब आपको अगर सब फील्ड पता होंगे तो आप चुन पाएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको अभी केवल यही पता है कि सरकारी नौकरी केवल टीचर होती है, तो आपको केवल वही करेंगे, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर बीएड करेंगे, फिर टीचर तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका स्टेमिना कई नौकरियां ऐसी आएंगी पहले ही आपके लिए, मतलब फॉर्म ऐसे आएंगे जिन्हें भर के आप 21, 22, 23 साल में ही निकल सकते हैं। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतनी मेहनत कर भी लेता है। अगर आपको लगेगा कि अभी तो इतनी समझ आती नहीं है नौकरी की, ऐसा और कोई लेना भी, मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि अभी जॉब लगेगी फिर मैं कुछ करूंगा, ये वाला प्रेशर बिल्कुल मत लेना। अभी जो कर रहे हो उसी को आराम से करते रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से, अपना मनोरंजन करिए, खेलिए कूदिए, इधर उधर जाइए, जहाँ जो जिस हिसाब से आपकी सोसाइटी आपको अलाउ करती है उस अनुरूप पढ़ते रहिए। लेकिन जब इसके बाद आप आगे जाएंगे एक सीरियस नोट पे तो आपको चलना पड़ेगा। मतलब सीरियस नोट का तात्पर्य ये है कि अपनी जो जीवन है उसको एक बेहतर दिशा में, अब मैं पहले सफल हो गया, इसकी क्या मायने होंगे? मतलब जैसे मैं 23 साल में सफल हूँ, कोई 30 साल में सफल होता है, तो हमारे बीच में 7 साल का अंतर है। तो वो 30 साल में और मैं 23 साल में कैसे सफल हुआ? कोई लगता है क्यों सफल होऊंगा मैं जल्दी, कैसे हुआ होऊंगा? क्योंकि मैंने वो चीजें पहले सीख ली होंगी। यही तो अंतर है, मुझे पहले पता चल गया होगा कि एग्जाम ऐसे निकलता है, यही तो अंतर होगा। और एग्जाम ऐसे निकलता है का तात्पर्य कि मैंने चीजें देखी होंगी, पहले खोजी होंगी कि अच्छा एग्जाम ऐसा है, वो है, मैंने पहले समझ लिया होगा। यही अंतर है बस। नौकरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ अमूमन देखते होगे जो तैयारी में लगातार लगा, एवरेज मिडिल स्टूडेंट, मतलब जो 30 से 40%, 40% भी लाता है, जो वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है 30-32 की उम्र में अगर लगातार लगाओ तो गारंटीड मानता हूँ। लेकिन 32 की एज में एग्जाम क्वालिफाई करोगे या 22 की एज में एग्जाम क्वालिफाई करोगे, 10 साल का अंतर आता है। वो चीजें आप कब समझोगे? जब पहले से थोड़ी थोड़ी आए। तो जैसे आजकल कहीं मैं तो बहुत देखता हूँ 11th 12th से नीट की कोचिंग, जेई की कोचिंग सब ये करने लग जाते हैं। उनको आइडिया अब ऐसा होता है कि हमारा जो घर में भी ऐसा होता है कि हमारे जो माता पिता लोग हैं वो भी टेक्नोलॉजिकली उतना प्रोग्रेस नहीं है। अब आपके किसी के पास अब बहुत है, स्मार्टफोन है घर में होंगे, अभी मम्मी पापा लोग चलाते हैं, चलाते होंगे किसी के, लेकिन बहुत कम चलाते होंगे, या फिर अभी सीख रहे होंगे। इसका तात्पर्य है कि वो टेक्नोलॉजी से उतना अभी अनभिज्ञ रहे, मतलब तो उनको उतनी चीजें पता नहीं। उनको वही पता है कि सरकारी नौकरी होती है। अब जैसे मेरे घर में कहते थे सरकारी नौकरी लग जाए तेरी, घर में ये सोच होती है कि एक बस कहीं लग जाए तू, बस इतना ही होता है। उनको पता नहीं है आईएएस होता है, आईपीएस होता है, पीसीएस होता है, डीएम होता है, एसडीएम होता है, ये सब चीजें उनको कुछ नहीं पता। घर वाले क्या सोचते हैं, अच्छा कुछ लग जाए, ये कहीं चिपक जाए तो मेरे मतलब एक तनाव खत्म हो जाए कि मेरा बच्चा कहीं लग गया, ऐसा सोचते हैं ना। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहिए हर बार। अब आप लोग तो सब स्मार्टफोन से अवगत होंगे, चलाना भी आता ही होगा सबके पास, और आ भी जाएगा 12th के पास, अमूमन मिल ही जाता है सबको, और रखना भी चाहिए क्योंकि लेकिन अब मैं वही बात कर रहा हूँ, वहां भी दो चीजें हैं, स्मार्टफोन से आप दुरुपयोग वाला रास्ता और सदुपयोग वाला रास्ता।
दुरुपयोग तो आपको खुद ही मिल जाएंगे सारी चीजें। इंस्टा वहीं पे होगा, फेसबुक वहीं पे होगा, व्हाट्सएप वहीं पे होगा, और स्नैपचैट कितने होते हैं, जो भी होते हैं वो सब वहीं पे पड़े होंगे। कहेंगे वो आईडी खोल और चला मुझे दिन भर रील्स पे, ऐसा कहेंगे। और एक साइड होगा जहां आपको ज्ञान वाली चीजें भी मिलेंगी। मैं ये नहीं कर रहा कि कतई मत चलाओ, मैं भी जब शाम को थक जाता हूँ 1-1 घंटा रील स्क्रॉल करता हूँ, लेकिन उससे सीखने के मकसद से। कहीं मंदिर का दिखा दिया उन्होंने, कहीं बृहदेश्वर टेम्पल दिखा रहे हैं तमिलनाडु का, कभी कश्मीर की वादियां दिखा रहे हैं उसमें। अगर मैंने वही फीड लगातार देख रहा हूँ तो वो लगातार मुझे दिखेंगी भी वही वाली रील्स, तो उससे भी मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट। अब मैं दिन भर खेलने वाले, नाचने वाले, वो सभी चीजें देख रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट भी वैसा ही डेवलप हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्या क्या कहना चाहता हूँ, कुछ समझ रहे हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दबाव कतई मत लो, मुझे बड़ा कुछ नहीं करना है। 12-15 घंटे वाला शेड्यूल जो हम तैयारी में करते हैं वो अभी कोई चिंता नहीं करनी। बस ये है कि दिमाग में जो होश वाली बात हम करते हैं उसको बनाए रखना, कि मैं ये हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ तो अच्छा खा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि हर चीज के फ्लो में बह जाओ, क्योंकि आएंगे तो कहीं आपके साथी भी होंगे, कहीं ज्ञान देने वाले भी होंगे, कहीं ऐसा ग्रुप भी बनाते हैं, कोई व्यसन की तरफ ले जाएगा आपको, कोई कहेगा आज रात तुम मूवी देखते हैं, कोई कहेगा कुछ कहेगा। देखिए, लेकिन अपने लिमिट को मत भूलिए कि किसी भी चीज की तरफ ज्यादा अगर, क्योंकि हमारा अंतर्मन तो होता है ना, कहता है कि ये गलत रास्ता है, लेकिन हमारी भावनाएं इतनी स्ट्रांग है कि हम उसे टैकल ही नहीं कर पाते। हमारी भावनाएं हमारे अंतर्मन को रोक देती हैं कि नहीं अबे कभी कल, आज कर लेता हूँ कल नहीं करूंगा, आज कर लेता हूँ कल नहीं करूंगा। लेकिन वो आज कल वाली चीजें नहीं हमारे आदत में आ जाती हैं, उसको आदत कतई नहीं बनने देना है। क्योंकि कोई भी चीज आदत बनानी है तो तैयारी की बनाओ, पढ़ाई की बनाओ। अगर उसकी एक आदत बन गई, अब जैसे मैं आजकल पढ़ाई करता हूँ, अगर दिन में मैं नहीं पढ़ पाता हूँ तो मेरा वो हो जाता है, मतलब थोड़ा तनाव। आदत बन चुकी है ना, अब नहीं पढ़ा तो फिर आदत ऐसी बन चुकी है कि खुद ही वाइब्रेट हो जाता है कि आज नहीं पढ़ा, दिमाग वो हो गया, थोड़ा असंतुलन हो रहा है, टेंशन हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते रहो, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। शरीर भी तो है ना, खाना भी हमें, सोना भी है टाइम पर, और खेलने भी जाना है, ये सभी चीजें करनी। बस सभी चीजें लिमिटेड वे में हों, और बेहतर यही है कि अभी अपनी सीमाओं को बांधना मत कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, मैं केवल आर्मी के लिए बना हूँ, मैं केवल इस जॉब के लिए बना हूँ। कतई मत बांधिए, अभी दिमाग को खुलने दीजिए। मतलब आपके पास अभी फोन आएंगे, स्मार्टफोन आएंगे, कई लोग आपको कई चीजें बताएंगे, कॉलेज में जाओगे, स्कूल में जाओगे, वहां भी आप सीखोगे कि अच्छा ये होता है, वो होता है। कहीं खराब रास्ते मिलेंगे, कहीं अच्छे रास्ते मिलेंगे, लेकिन